Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to talk about use of on, at in preposition. So without further any delay, let's start the video. तो सबसे पहले हम on का प्रयोग करना सीखेंगे. on का मैं 3 यूजेज, in का 3 यूजेज और साथ में एट का भी 3 यूजेज आपको बताने वाली हूँ. तो आज की वीडियो को प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर बिगनर्स. तो सबसे पहले आन का प्रयोग करना सीख लेते हैं. आन का हिंदी अर्थ होता है पर, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर. ठीक है. तो जब कोई चीज़, मान लीजिए मैं छत पर हूँ, तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और उसके टच में होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आन का प्रयोग करते हैं. वहाँ पे हम आन का प्रयोग करते हैं. तो मैं कहाँ हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मैं छत पर हूँ. ठीक. तो यहाँ पर भी हम आन का प्रयोग करेंगे. आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ. अब दूसरा यूजेज हम जान लेते हैं कि दूसरा प्रयोग कहाँ पे होता है आन का. तो अब आन का प्रयोग होता है दिन के लिए, तारीख के लिए और त्यौहार के लिए. मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि मैं दिन की बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो मान लीजिए कि है कि मैं सोमवार को आऊँगी, आई विल कम ऑन मंडे. या फिर डेट पर ले लेते हैं, डेट मतलब तारीख, कि मैं 14 मार्च को आऊँगी, तो आई विल कम ऑन 14 मार्च. बहुत सिंपल ही यूज करना है इसको. अगर मान लीजिए सेंटेंस किसी फेस्टिवल की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हम आन का प्रयोग करेंगे. ठीक है. मैं होली में आऊँगी, आई विल कम ऑन होली, मैं होली में आऊँगी. तो एक में आपको पोजीशन बताया गया, दूसरे में आपको ये बताया गया कि डेट, तारीख और फेस्टिवल के लिए हम आन का प्रयोग करते हैं. अब आगे जान लेते हैं कि आगे आन का प्रयोग कहाँ होता है. तो आन, अब जो तीसरा यूजेज है ना, तो इसमें करते रहना. वो खाती रहती है, वो सोती रहती है, वो पढ़ती रहती है, या फिर वो वहाँ जाती रहती है. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आन का प्रयोग करते हैं. मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वो सोता रहता है. तो क्या हो गया, हमारे सेंटेंस हो गया ही कीप्स ऑन स्लीपिंग. तो हमने क्या जाना, आन का यूज करना जाना कि आन का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से करें. 3 सिचुएशन में मैंने आपको बता रखा है कि आन का प्रयोग कि ऊपर या फिर तारीख, डेट और त्यौहार के लिए करते हैं. साथ में तीसरा है कि कोई काम करते मतलब कंटिन्यू है तो वहाँ पे हम आन का प्रयोग करते हैं. अब आइए जान लेते हैं कि इनका 3 प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. तो सबसे पहले इन में, मैं घर में हूँ, मैं किचन में हूँ. तो में किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं. जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ, तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे. आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ. अब साल, महीना, इन दोनों के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं. दूसरा यूजेज है, फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ. दूसरा यूजेज है कि साल और महीना के लिए भी हम, यानी कि ईयर और मंथ के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं. मान लीजिए वह 2026 में आएगी, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शी विल कम इन 2026. वह 2026 में भी आएगी, 2026 में भी आएगी. अब तीसरा यूजेज होता है वहाँ पे जहाँ कि हम किसी चीज़ में पड़े होते हैं. जैसे कि मैं बिजनेस में हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, या फिर मैं टीचिंग लाइन में हूँ, या फिर मैं सिंगिंग में हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसी स्थिति में भी हम इन का प्रयोग करते हैं. क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि मैं कपड़े के बिजनेस में हूँ. मान लीजिए मेरा सेंटेंस है कि मैं कपड़े के बिजनेस में हूँ, तो इसके लिए भी हम इन का प्रयोग करेंगे. इनका ये थर्ड यूजेज है, तो ध्यान रहे कि इनका ये थर्ड यूजेज है. इसके बाद हम जानेंगे ऐट का यूजेज, कि ऐट का यूज कहाँ कहाँ होता है. उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. तो मैं कपड़े के बिजनेस में हूँ, इसके लिए चलिए बना लेते हैं. आई डील मीन्स होता है, मतलब डील ही हो रही है ना यहाँ पे. तो मैं कपड़े के बिजनेस में हूँ, आई डील इन क्लॉथेस. यहाँ क्या किया हमने, इनका प्रयोग किया. ठीक है, समझ में आ गया. इनका प्रयोग के अंदर के लिए होता है
और दूसरा यूजेज साल और महीने के लिए होता है, और थर्ड यूजेज जो होता है इनका, ये होता है जब किसी चीज़ में हम पड़े होते हैं, यानी कि इन्वॉल्व, सिंपल सा वर्ड्स ले लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। अब ऐट का प्रयोग भी जान लेते हैं, ऐट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ऐट का प्रयोग जान लेते हैं, चित्रों पर देखो। मान लीजिए यहाँ जब किसी चीज़ की हम लोकेशन बता रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं। लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अक्सर आपने बुक में देखा होगा कि लुक एट द पिक्चर, यानी कि चित्रों पर देखो, तो इसमें ऐट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोकेशन आपको दर्शाया जा रहा है कि इस चीज़ पर देखो, फोकस करो, वहाँ एक लोकेशन आपको बताया जा रहा है। तो लोकेशन के लिए क्या करते हैं हम ऐट का प्रयोग करते हैं, लुक एट द पिक्चर। तो ये हो गया ऐट का हमारा पहला यूजेस। अब दूसरा, अगर घड़ी का समय आपको बताना है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। तो घड़ी का समय बताना जाए, मान लीजिए मेरा सेंटेंस है कि मैं 4 बजे आऊँगी। क्या है, मेरा सेंटेंस है कि मैं 4 बजे आऊँगी। तो इसके लिए क्या, आई विल कम एट 4 o'clock। आई विल कम मतलब मैं आऊँगी, आई विल कम मैं आऊँगी। कब आऊँगी, एट 4 o'clock। आप चाहें तो आपका जो भी टाइमिंग हो, समय हो, तो उस हिसाब से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब ऐट का थर्ड यूजेस भी जान लेते हैं। उम्र में होना, मतलब वो इस उम्र में ये काम करेगी। ठीक है, तो जब उम्र में होते हुए कोई बात आए कि वो इस उम्र में ये काम करेगी या करने वाली है, तो वहाँ पर भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 20 के उम्र में वह क्रिकेट खेलेगा। कोई लड़का है 20 के उम्र में, 20 के 25 30 जो भी आपको कहना है आप बना सकते हैं। 40 60 कीजिए, 50 कीजिए, 70 कीजिए, एज आपके हिसाब से आप रख लीजिए जो भी है। तो अब 20 के उम्र में वह क्रिकेट खेलेगा। चलिए बना ही लेते हैं, इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट एट हीज 20। वह 20 के एज में क्रिकेट खेलेगा। तो आज क्या पढ़ा हमने आन का 3 प्रयोग बताया आपको, साथ में इन का 3 प्रयोग बताया, और जो थर्ड था ऐट का प्रयोग, तो इसका भी मैंने 3 बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।